नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं और उसके साथ साथ जो आम चीजें हैं, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो सब्जी हो, दालें हो, खाने के तेल हो, दवाइयां हो और बाकी सारे सामान, उनके भी दाम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में दवाइयां और महंगी होंगी, गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी महंगे हो जाएंगे। आखिर वो क्यों महंगे होंगे? उसका सीधा सा असर कनेक्टिविटी, उसको डीजल के साथ में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम तक, आप तक जो भी चीजें पहुंचती हैं वो बिना किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम के नहीं पहुंचती हैं। यानी कि अगर गाड़ी भी किसी फैक्ट्री से निकल के हमारे शोरूम जहां से हम खरीदते हैं वहां तक आती है तो वो ट्रकों में लदकर ही आती है। प्लस जो गाड़ियां जब बनती हैं जिस फैक्ट्री में, वहां पे जो रॉ मटेरियल वहां पहुंचता है, जो उसके इक्विपमेंट्स पहुंचते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रकों के जरिए ही पहुंचती हैं। यानी कि जब डीजल के दाम बढ़ते चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर का जब मुनाफा है वो घाटे में कन्वर्ट होने लगेगा, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? अपने दाम बढ़ाएगा। कहा यह जा रहा है कि अघोषित रूप से दाम ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि जिसके एक ट्रक हैं या दो ट्रक हैं या टेम्पो हैं, तो जिसका कहते हैं ना, जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, वो दाम बढ़ाए जा चुके हैं। जैसे मान लीजिए कहीं खेत से लेके सब्जी पहुंचती है होलसेल मंडी तक, तो उसके दाम बढ़ गए हैं। इसी तरह से अभी बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशंस हैं वो एक साथ एकजुट होकर के इस दाम को बढ़ाना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि 15 से 20% तक का ये इजाफा हो सकता है। और जब 15 से 20% का इजाफा हो जाएगा तो ये आम आदमी की जेब पे कितना डाका डालेगा? अभी भी जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या हो गया है? एक वर्ग तो ऐसा होता है समाज में कि जिसके लिए शायद अगर पेट्रोल 150 रुपए भी लीटर हो जाए या 200 रुपए लीटर भी हो जाए, तब भी वो कहेगा कि टैंक फुल कर दो। या यूं कह लें कि हर व्यक्ति जो अपने पर्सनल व्हीकल से चलना चाहता है, तो वो अपनी गाड़ी में, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है, जो डिस्टेंस है, वो तो उतनी ही है, दाम बढ़े या घटे वो कम नहीं होती है, लेकिन जो उसकी तनख्वाह है वो जरूर फिक्स है। और कोरोना काल में तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई और उसके बावजूद जो रह गए हैं उनकी तनख्वाहें कम भी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में इस महंगाई से कैसे निजात मिलेगी? और हमें यह भी समझना है कि ये जो दाम बढ़ेंगे, जो पेट्रोल डीजल की वजह से जो ट्रकों के दाम, भाड़े का दाम बढ़ेगा, इससे जनता की जेब पर, उसकी किचन पर कितना असर डालेगा, इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे।